1 महीना हुआ जॉब पे लगा है, सुबह गए तो आए नहीं है। आपका बेटा है जी, कुछ नहीं पता चला, आपके सामने है, किसी एक बंदे का नहीं पता चला भाई। नहीं हुआ, सारे बच्चे जो भी गए थे सब आ गए। रात के 3 बजे तक हम लोग यहाँ थे, सारे बच्चों को लेकर आ गए। उसका कहीं पता नहीं है, उसका इससे भी अल्लाह पाक करे केड़ी से निकल आए। अभी बोल तो रहे मस्जिद में। कराची की तारीख का एक बड़ा सानिया, बल्दिया की फैक्ट्री का सुना था हमने, देखा नहीं था, लेकिन ये देखा कि आग कैसी होती है। जो कंडीशन है तो उम्मीद क्या रखें, अल्लाह से ये उम्मीद है कोई मौजा हो जाए, कोई निकल आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन है। तो भाई मुझे ये बताएं यार, 5 मिनट के अंदर आग इतने गेटों पे कैसे फैल सकती है यार, मेरे को मेरी समझ से बाहर है। देखिए, एक आम राय ये है कि कराची में तकरीबन साल भर में 3000 से ज़ायद आग के वाक़यात होते हैं। 16 साल का बच्चा है, वहाँ के 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो शॉर्ट है, और 25 तकरीबन 75 लोगों का लापता लोगों का डेटा जो ना डीसी साउथ के ऑफिस में जो इंफॉर्मेशन डेस्क सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बनी है, तो सबसे जदीद तरीन कैमरा जो ना कहते हैं नेवी के पास है, जो थर्मल इमेजिंग कैमरा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ऐसा कैमरा कि एक आम आंख जो ना जो नहीं देख सकती, वो कैमरा वो चीज़ देखता है। अच्छा। वो चीज़ वो जब वो हरारत महसूस करता है तो उस हरारत को वो तस्वीर में बदल देता है। जो पुलिस को दिया जाता है, रेंजर्स को, दीगर सिक्योरिटी इदारों को जो फंड दिया जाता है, तो फायर फाइटरों को तो वो भी नहीं मिलता। यहाँ पर अरबों रुपए का नुकसान होगा कारोबारी लोगों का। वो अब आगे उनको क्या मिलेगा ये अल्लाह जानता है, लेकिन फिलहाल जो है ना उनकी कमर टूट चुकी है। ये एक खानदान नहीं गया, ये हजारों खानदान, 1200 दुकानें थी, हजारों खानदान इसमें मुतासिर हुए और अरबों रुपए का कारोबार थे। और देखिए मैं आपको थोड़ा पीछे के हिस्से में लाया हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक तैयब बेबी गेट नंबर 7 और गेट नंबर 8 है, ये रास्ता अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ सामान देखिए लोगों का बचा हुआ है। उनके भाई देखिए कुछ सूट निकाले हुए हाथ में, तो देखें थोड़ा बहुत देखें सामान बेचारा का भाई का बच गया है। ये देखिए 1122 की जदीद मशीनें यहाँ पर आई हैं। यहाँ के आप सूरत हाल देखें, ये वो पट्टी है जहाँ से लोगों ने अपना सामान निकालना शुरू किया था। अभी देखिए इस दुकान का अभी देखिए थोड़ा बहुत माल बचा हुआ है, बाकी अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम भाई, देखिए गुल प्लाजा की आप सूरत हाल देख सकते हैं यहाँ पर, और एक्सक्यूवेटर मशीनें यहाँ पर काम कर रही है, और पिछला हिस्सा पूरा गिर चुका है। आवाज़ बहुत ज़्यादा है मशीनों की, छतें देखिए मिल चुकी है पूरी। ये सूरत हाल है इस वक्त गुल प्लाजा, कराची गुल प्लाजा, और अभी कोई 10 से 15 डेड बॉडीज मशीन निकाली गई है, और गन मशीनें अभी तक देखें काट रही हैं छतों को, पिलर को, क्योंकि ये 3 छतें एक साथ मिल गई हैं। और कल लोगों ने कहा था कि अब 40 लोग मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, तो भाई मेरे ख्याल से ऐसा कोई वो अफवाह थी, वरना अगर होते तो वो 40 लोगों को निकाला जाता, लेकिन वो हिस्सा भी देखे दब गया है पूरा। बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह ही कोई करिश्मा कर सकता है। और एक अभी कहा जा रहा है कि एक बंदा अभी जिंदा सलामत निकला है, लेकिन वो पूरा जल चुका है बेचारा। तो हम आपको दिखा नहीं सकते, पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो भाई सीनियर सहाफ़ी अख्तर भाई मौजूद है यहाँ पर। अख्तर भाई मुझे बताएं, मैं 2 सवाल करूँगा आपसे। एज़ आ सहाफ़ी आप क्या कहेंगे, और एज़ आ आम शहरी क्या कहेंगे आप? कराची की तारीख का एक बड़ा सानिया, बल्दिया की फैक्ट्री का सुना था हमने, देखा नहीं था, लेकिन ये देखा कि आग कैसी होती है। देखिए, एक आम राय ये है कि कराची में तकरीबन साल भर में 3000 से ज़ायद आग के वाक़यात होते हैं, लेकिन कम ही ऐसे वाक़यात होते हैं जो इस तरह की कैटेगरी में चले जाते हैं। बल्दिया का एक वाक़या था, 13 साल पहले वो हुआ था, ठीक है ना, वो उसको तीसरे दर्जे की आग तो उसी वक्त करार दे दिया था, लेकिन आज तक उस वाक़े को रो रहे हैं क्योंकि 264 लोग उसमें जल के खाकसर हुए थे, दुनिया से चले गए थे। तो इसमें भी अभी तक की जो तादाद है वो रेस्क्यू इदारे कह रहे हैं कि 24 हो चुकी है, और 25 तकरीबन 75 लोगों का लापता लोगों का डेटा जो ना डीसी साउथ के ऑफिस में जो इंफॉर्मेशन डेस्क सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बनी है, उसमें 75 लोगों ने अभी तक आके अपने लवाकिन का डेटा दिया है, उनकी शनाख्ती कार्ड, उनकी तस्वीर दी हैं कि ये वो लोग हैं जो अभी तक मिसिंग हैं। तो ये 75 लोग तो वो हैं जो यहाँ तक पहुँच गए। इसके अलावा कितने हैं और कितने अभी तक उस जगह तक पहुँचे भी नहीं हैं। और दूसरा, आसपास तो आपको कई आवाज़ें मिलेंगी कि मेरे 4 लोग मिसिंग हैं, कोई कहता है मेरे 3 लोग मिसिंग हैं। एक फैमिली से मिले, वो कहते खातून थी, वो कह रही है कि 3 लोग मेरे घर की ख़वातीन यहाँ शॉपिंग के लिए आई थी, वो मिसिंग है। गुज़िश्ता रोज़ बात हुई तो वालिद कहता कि मेरी रात 1 बजे तक बात हुई, उसके बाद मेरी बात नहीं हो सकी। तो मतलब ऐसे कई केसेस हैं। ये आसपास के जो सारे कारोबारी लोग हैं, ये जो चेहरे आपको बिल्कुल मुरझाए हुए दिख रहे हैं, इनके माल तो गया ही गया, लेकिन कई कीमती जानें भी थी, उनके बच्चे थे, उनके रिलेटिव्स थे,
वो नुकसान जो है ना वो वापस तो नहीं आएगा। बिल्कुल गुल प्लाजा एक कराची का झूमर था, कराची के जो कारोबारी लोग थे उनका सबसे ज़्यादा जो है ना नुकसान हुआ है, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है कारोबारी लोगों को। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो कमी बेशी देखी जा रही है, वो जो यहाँ के ताजिर एसोसिएशन के सदर थे यूनियन के, वो कहते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 26 रास्ते थे जो एग्जैक्ट रास्ते थे, उसके अलावा कूलिंग का रास्ता अलग था। लेकिन अब जब रेस्क्यू इदारे वो कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं था, तकरीबन 10 से ज़्यादा रास्ते बंद थे और कुछ जो खुले हुए थे उस पर भी जब आग जलने के बाद, और आपको पता है मार्केटों में हमारे यहाँ क्या कुछ हो जाता है कि वो कंस्ट्रक्शन इतना हो जाता है कि उसमें तो गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। तो भाई मुझे बताएं यार, 5 मिनट के अंदर आग इतने गेटों पे कैसे फैल सकती है यार? मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, अभी इतनी जल्दी अभी ऐसा कुछ कौन भी सा कहना, केमिकल था, क्या था? अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। सोशल मीडिया, हम बिल्कुल सोशल मीडिया पे बात करेंगे, साफ़ी भी बात करेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इतना एहतियात के साथ काम लें कि आज ये अभी बिल्डिंग गिरी है, इसके नीचे क्या कुछ है किसी को नहीं मालूम। सबसे जदीद तरीन कैमरे जो है कहते हैं नेवी के पास हैं, जो थर्मल इमेजिंग कैमरा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ऐसा कैमरा कि एक आम आँख जो ना जो नहीं देख सकती, वो कैमरा वो चीज़ देखता है। अच्छा। वो चीज़ वो जब वो हरारत महसूस करता है तो उस हरारत को वो तस्वीर में बदल देता है। तो तस्वीर में जब बदलता है तो वो जो ज़्यादा हरारत होती है उसको जो है ना वो अलग तस्वीर देता है, कलर देता है, येलो और ब्लैक, अपना रेड और येलो देता है, और दूसरा जो है ना कम होता है तो उसको वो कम कलर देता है। यानी एक जिद्दत इस तरह की है। इसके अलावा किसी रेस्क्यू इदारे के पास कोई जदीद नहीं। इसमें जो नौजवान फायर फाइटर जिसकी कल परसों वो शहीद हुआ था, फुरकान, ठीक है ना, उसकी 27 साल उम्र थी, 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी और एक बच्चा उसके 6 महीने का बच्चा। अब मुझे बताओ इतना बड़ा नुकसान, इससे पहले भी फायर फाइटर दुनिया से गए, नाज़माबाद के दीगर इलाकों को भी गए थे, उनको नुकसान आज तक कुछ नहीं हुआ। जो पुलिस को दिया जाता है, रेंजर्स को, दीगर सिक्योरिटी इदारों को जो फंड दिया जाता है, तो फायर फाइटरों को तो वो भी नहीं मिलता। यहाँ पर अरबों रुपए का नुकसान होगा कारोबारी लोगों का। वो अब आगे उनको क्या मिलेगा ये अल्लाह जानता है, लेकिन फ़िलहाल जो है ना उनकी कमर टूट चुकी है। ये एक ख़ानदान नहीं गया, ये हज़ारों ख़ानदान, 1200 दुकानें थी, हज़ारों ख़ानदान इसमें मुतासिर हुए और अरबों रुपए का कारोबार थे। अरबों रुपए कारोबार, एक ख़ानदान में समझो कि पूरी पूरी नस्ल इसमें तबाह हुई।